नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने सरल रेखा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने कहा था भाई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, सरल रेखा रिवीजन करेंगे तो भी थोड़ा सा इसके अंदर आपकी 2-3 क्लासेज होने वाली हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सरल रेखा के व्यापक रूप के बारे में हमने बात कर लिया था कि सरल रेखा का व्यापक रूप क्या होता है, किस प्रकार उसमें आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो भी हमने बात किया था। सरल रेखा का ढाल हमने निकालना सीख लिया था कि कैसे आप ढाल निकालेंगे। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण आपने सीख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अंतःखंड रूप आपने पढ़ा है उसे आप अभिलंब रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक तो अंतःखंड रूप में था, लेकिन अब उसे अभिलंब रूप में किस प्रकार हम रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आगे टॉपिक अपना अभिलंब रूप में। अभिलंब रूप में यानी नॉर्मल फॉर्म। अभिलंब रूप या इसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म, ये क्या होती है ये ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी चीजें हैं, बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए सबसे पहले तो देखिए इस प्रकार हम इसे व्यक्त करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को हम। ठीक है, यहां मान लीजिए अंतःखंड काट रहे हैं, अंतःखंड भी काटेंगे और ये इन अंतःखंडों से रेखा गुजर रही है आपकी। ये हो गया a,0 और ये हो गया आपका 0,p। ये O है, ये आपका B है, ये A है। अभिलंब रूप में यानी अभिलंब आपको साथ में रखना है, तो यहां से मैं एक अभिलंब डाल देता हूं इस रेखा पर। ये देखिए दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये कोण मैंने मान लिया अल्फा, तो ये बताएं ये भी 90 डिग्री होता है पूरा, तो ये कितना बच गया आपके पास 90 माइनस का अल्फा। अब देखो ये 90 90 90 180, यहाँ कितना बच जाएगा अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा। जो ये अभिलंब आपने डाला है इसकी लंबाई मैंने मान ली p, कि आपके पास इसकी लेंथ कितनी है p। अब सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी साहब? जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें हम निकालते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं पहले वही चीजें हम इसके अंदर अप्लाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर एक बिंदु आप दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अम पॉइंट आपने दे दिया, ठीक है, सीधी सी बात है, अम बिंदु आपने दे दिया इसे। तो यानी सीधा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है, जो वैल्यूज आपको निकालनी है उसके अकॉर्डिंग देखिए जो चीजें मान आपको निकालने हैं। तो यानी ये लेंथ आपको पता चल गई, सीधी सी बात है, कितनी लेंथ होगी ये आपको लेंथ पता चल गई। ठीक है, तो देखिए इस चीज को साथ में लेकर चलना है आपको। ये अभिलंब आपका साथ में आना चाहिए। तो सामने वाली भुजा आप देखेंगे ये क्या होगी, आपकी लंब होगी। ठीक है, सामने वाली, और ये आपकी बेस हो जाएगी आधार, और ये आपकी कर्ण हो जाएगी। समझे बात? ठीक है, ये त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। अब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होगा, कोस अल्फा। देखिए यहां से, क्योंकि चीज ये साथ में रखनी है आपको, ये चीज साथ में रखनी है, ये चीज साथ में रखनी है, और ये लंबाई आपको दे रखी है, तो इस चीज को साथ में रखना आपको। तो देखिए आधार बटा कर्ण त्रिभुज लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा देखिए त्रिभुज आप बना लीजिए। ये त्रिभुज आपके सामने है कि MOA में, त्रिभुज MOA में आपके पास कोस अल्फा बराबर कितना है, थोड़ा सा इसे समझेंगे, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। P बटा OA। ठीक है, क्योंकि चीज आपको क्या निकालनी है, ध्यान से सुनिए, ये चीज आपको ज्ञात करनी है OA, और एक OB का मान निकालना है, इसलिए मैं इसको साथ में रख रहा हूं। और अभिलंब रूप में निकालनी है तो इस चीज को हमें साथ में रखना पड़ेगा। समझ रहे बात को, इस चीज को साथ में, और ये OA और OB तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि अंतःखंड के रूप में हम निकाल रहे हैं। तो देखिए OA का मान क्या आ जाएगा आपके पास, OA बराबर P बटा कोस अल्फा। दूसरे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखते हैं अपन। अब ये सामने वाली भुजा क्या होगी, अब देखो ये त्रिभुज ले रहे हैं अपन, अब तो इसके सामने वाली भुजा लंब, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये लंब है 90 डिग्री के साथ में, ये आधार हो गया। ज्ञात क्या करना आपको, ये साथ में तो कर्ण। तो त्रिभुज MBO में क्या OB का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहां से लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, P को साथ में रखना है, लंब और कर्ण में साइन, तो साइन अल्फा बराबर P बटा OB, और OB का मान क्या आ जाएगा, P बटा साइन अल्फा। ठीक है, ये मान जो निकाले हैं, जो आपके पास अंतःखंड दिखाई नहीं दे रहा इधर। ठीक है, ये मान हम कहां रखेंगे, जो अंतःखंड रूप में आपने समीकरण निकाला है। जो अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है। देखिए
हमने बात की थी कि x बटा a प्लस का y बटा b बराबर 1, ये होता है। अब यही चीज तो है, ये a का मान इसी के तो बराबर है, ये सारे मान a और b के मान हम यहाँ रख देंगे, जो ये a की तो बराबर है। देखो OA किसके बराबर है, ये a की तो बराबर होगी दूरी, ये b की बराबर होगी, तो यहाँ पर a की जगह मैं देखो ये p कोस अल्फा लिख सकता हूँ। देखिए x अपॉन p अपॉन कोस अल्फा प्लस का y p अपॉन साइन अल्फा बराबर 1 है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x कोस अल्फा अपॉन p प्लस का y साइन अल्फा अपॉन p बराबर 1। ठीक है, अब इसी को फॉर्म जो मेन फॉर्म है जिसको मैं कन्वर्ट करना है, जो आपको याद रखना है, ये समझाया है मैंने, लेकिन मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन अभी याद रहेगी आपको चीज़। ये होता है भाई अभिलंब रूप में, जब अंतःखंड दिए हों और अभिलंब रूप में आपको निकालना है तो ये आपका समीकरण होता है अभिलंब रूप में, x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर p। सिंपल सी बात है। अब सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये समझ गए ना, अल्फा क्या है, यहां से पर देखो, यहां पर अल्फा क्या है, x एक्स से बनाया गया कोण होगी, जो अभिलंब ने x एक्स से कोण बनाया है। और चीज यहां पर क्या बताने वाली, p क्या है, p अभिलंब की लंबाई। ठीक है, अब देखो देखिए आगे क्वेश्चन देखता हूं मैं आपको। देखिए कि उस रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 6 है, वह लंब द्वारा x एक्स से बनाया गया कोण π/6 है। वह लंब द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण π/6 है। तो आपको बताना है, उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सारी चीजें आपको दे रखी हैं, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो सारी चीजें यहीं पर दिखती हैं कि उस रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, लंब की लंबाई 6 है, वह लंब द्वारा x एक्स के साथ बनाया गया कोण π/6 है। सब कुछ दे दिया इसने, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या कि x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर क्या है p। तो देखो क्या आ जाएगा, x कोस अल्फा, देखिए कोस अल्फा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान अल्फा का मान π/6 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप यहाँ पर रखेंगे चीजें। देखिए x कोस π/6 प्लस का y साइन π/6 बराबर 6। कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2 प्लस का साइन π/6 का मतलब 1/2 y बराबर 6। 2 यहाँ से देखिए आपका कैंसिल हो, देखिए 2 एलसीएम लेकर इधर कर दें, √3x प्लस का y बराबर 12। ये देखो इस प्रकार समीकरण आ गया। अब एक चीज और ध्यान में रखनी, ये तो हो गया। अब जो व्यापक रूप में समीकरण दिया है, ये तो आपने अंतःखंड रूप वाले को लंब रूप में बदल दिया है। कैसे बना है, x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर p। अब एक चीज आती है कि जो आपने पढ़ा था व्यापक रूप में रेखा का समीकरण, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। अब इसको क्या आप अभिलंब रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहला काम, जो ax प्लस by जो c है आपका, वो आपको इधर ले जाना है, 0 के इधर ले जाएंगे, फिर उसको माइनस का हो जाएगा। देखो c इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो उसे प्लस का बनाना है पहले, यानी पूरे समीकरण के अंदर माइनस का गुणा। फिर उसके अंदर √a² प्लस b² का भाग दे देंगे, √a² प्लस b² का भाग दे देंगे, तो आपके पास ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर कन्वर्ट किस रूप में हो जाएगी? देखो अभिलंब से तुलना कराएंगे, फिर हम जो ये समीकरण आपने पढ़ा था x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर p, इससे हम तुलना कराएंगे।
इससे तुलना कराएंगे, कोस अल्फा की मान आ जाएगी, साइन अल्फा का हो जाएगा, पी का मान आ जाएगा, तो फिर वो वापस उसी चीज में कन्वर्ट हो गया। तो यानी सीधा सीधा स्टेप ही आपको याद रखने हैं। अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, जो चीज़ समझानी थी वो चीज़ हमने स्टार्टिंग में समझ ली है। अब सीधा सीधा चलेंगे अपन और एक क्वेश्चन के साथ इस चीज़ को समझ भी लेंगे कि क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला यानी लिख सकते हैं आप थोड़ा सा टॉपिक लगाकर, ताकि समझ में आ जाए कि व्यापक रूप समीकरण, यानी जो समीकरण है व्यापक रूप में, व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना, व्यापक रूप को लंब रूप में बदलना। बदल सकते हैं क्या व्यापक रूप को लंब रूप में? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले विधि है ये मेथड। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम अचर पद को दाईं तरफ ले जाएंगे। सर्वप्रथम अचर पद को दाईं तरफ, अचर पद को दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ले जाएंगे भाई। और उसे क्या बनाएंगे, एकांक एवं उसे धनात्मक बनाएंगे, उसे हम धनात्मक बनाएंगे। ठीक है, लेकर उसे एकांक नहीं बनाएंगे, उसे लेकर ले जाएंगे और उसे लेकर उसे धनात्मक बनाएंगे। सीधा लिखेंगे उसे धनात्मक, एकांक नहीं बनाएंगे, एकांक दूसरे स्टेप के अंदर आएगा, धनात्मक बनाएंगे। अब क्या करेंगे साहब, पहला काम हमने कर दिया, उसे ले गए और एकांक नहीं धनात्मक बना लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना है पूरे समीकरण के अंदर। क्या? अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समीकरण में भाग देने पर भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर तुलना कराएंगे। किससे तुलना करेंगे? किससे करेंगे? एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी से। तो यहां से कोस अल्फा का मान आ गया, साइन अल्फा का मान आ गया और पी का मान आ गया। किससे? जो समीकरण हमने भाग दिया है उसके अंदर तुलना करा देंगे। देखो सारी चीजें आ रही हैं। अब देखो कैसे अपन वो सारी चीजें आ गई, फिर वापस उस समीकरण के अंदर करेंगे तो वो चीजें आपकी अभिलंब रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन से करते हैं हम चीजें कि किस प्रकार हम करना है। ये लिख लो इस स्टेप को। देखिए सीधा मैं क्वेश्चन पर आता हूं, लिख लिया क्या? सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन पर देखिए सीधा, क्वेश्चन क्या कहता है आपको? क्वेश्चन कहता है √3x माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0 का लंब रूप है, का लंब रूप है। क्या करेंगे? जो स्टेप वाइज चीजें हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो ये अचर पद है इधर ले जाएंगे, धनात्मक बनाएंगे, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे। और अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जानते हैं ना? जो x के गुणांक है, जो x का गुणांक है उसे a कहते हैं, जो y का गुणांक है उसे b कहते हैं। अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। देखिए बढ़ाते हैं तो √3x माइनस का y माइनस का 2, धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस का √3x प्लस का y बराबर 2। अब अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? देखो इसकी स्क्वायर 3 आ गया, प्लस का ये एक है इसका गुणा 4 यानी 2 आ गया। अब पूरे समीकरण के अंदर सबसे पहला काम हमें यही करना है, 2 का भाग देना है। समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 का भाग, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर, ये क्या है? अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भाग हम दे रहे हैं तो भाग देंगे। देखिए माइनस का √3/2 x प्लस का y बटा 2 बराबर 1। तुलना कराएंगे। अब किससे तुलना हम कराएंगे? x कोस अल्फा प्लस का y साइन अल्फा बराबर p से। तो यहां से तुलना कराएंगे तो देखिए कोस अल्फा का मान कितना आ गया? कोस अल्फा बराबर माइनस का √3/2 और इधर साइन अल्फा बराबर आ गया 1/2। अब यहां से कॉमन मान हमें निकालना है। दो मान देखें जिस पर मान आपका परिवर्तन नहीं हो रहा वही चीजें आ जाए। तो देखिए कोस अल्फा एक मान तो यहां से देख सकते हैं आप √3/2 कितने पर होता है? -π/6 आ गया। एक मान तो यहां से देख सकते हैं आप, आपके सामने आप π/6 इस प्रकार मान आ जाएगा। ठीक है, यानी आप देखिए कोस अल्फा, यहाँ से अल्फा का मान देखेंगे तो आपके सामने सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि -cos π/6 का ये मान आपके पास आ गया। ठीक है,
एक यहां से देखो परिवर्तन करें हम, देखो कोस कहां पर माइनस होता है, पाई माइनस करेंगे तो वहां पर माइनस होगा, तो पाई माइनस 6 मैं कर सकता हूं। देखो इसे कम करने के लिए मैं पाई माइनस 6 कर सकता हूं, तो पाई माइनस 6 करूंगा मैं, तो ये आ गया 5 पाई बाई 6। तो ऐसे ही आप और भी कम कर सकते हैं, ऐसे ही आप आगे और चीज़ें घटा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लगातार घटाएंगे तो 5 पाई बाई 6, फिर उसके बाद आपके पास उसमें से घटाएंगे तो आपके पास 7 पाई बाई 6 आ गया। ऐसी चीज़ अगर यहाँ पर करें साइन अल्फा बराबर 1/2, तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 है। ये अल्फा कितने का मान हो गया बताओ मुझे, पाई बाई 6 का, ये भी देखिए पाई बाई 6 का ही होगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, वही सेम टू सेम, अगर 5 पाई माइनस पाई बाई 6 करता हूं मैं, पाई माइनस पाई बाई 6, तो भी देखिए वही आएगा 5 पाई बाई 6। तो देखिए इनमें उभयनिष्ठ मान कौन सा आ रहा है, ये मान आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ मान 5 पाई बाई 6 आ रहा है। और इसका मतलब कितना होता है 150 डिग्री, ठीक है। तो यानी टोटल जो समीकरण बन गया, पी का मान कितना है, देखो तुलना कराएंगे, पी का मान 1 है, तो पूरा ये समीकरण बना सकते हैं कैसे, एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस 150 डिग्री प्लस का वाई साइन 150 डिग्री बराबर पी का मान 1। तो ये आपके पास अभिलंब रूप में समीकरण बन गया। किस रूप में, अभिलंब रूप में। अभिलंब रूप में लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दो सरल रेखाओं के मध्य कोण। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, अब देखो ये मैं बात पहले कर चुका हूं, तो सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, कुछ नहीं समझाऊंगा इस चीज के अंदर, सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन, एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो सीधा आप जानते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला सबको पता है क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। बस यहां से m1 m2 क्या है, m1 क्या है, पहली रेखा का ढाल, m2 क्या है, दूसरी रेखा का ढाल। तो ये चीजें तो कराने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। पहली रेखा का ढाल निकालो, दूसरी का ढाल निकालो, तो सब कर सकते हैं। अगर दोनों रेखाओं के मध्य थीटा का मान 0 डिग्री है, दोनों रेखाओं के मध्य थीटा का मान 0 डिग्री है, देखो यहां पर 0 करें तो tan 0 का मान 0, देखिए कुछ कंडीशन है, थीटा बराबर 0, ये चीज याद रखनी है। थीटा बराबर 0 है तो यानी tan 0 माना हो गया, यानी m1, ये मपा घटा दीजिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर कितना आ जाएगा, tan 0 का मतलब 0, तो क्या आ जाएगा m1 बराबर m2, क्योंकि देखिए ये पार्ट भी 0 में चला जाएगा। तो यानी अगर दो रेखाएं समांतर हैं, नंबर कंडीशन देखो, थीटा का मान 0 कब होगा, जब दो रेखाएं समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो वहां पर थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और उन दोनों समांतर रेखाओं का ढाल भी एक जैसा होगा। क्या होगा, ढाल भी उनका एक जैसा होगा, m1 बराबर m2। लेकिन इसके अपोजिट अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी लंबवत है, तो लंबवत है तो देखिए tan 90 का मान क्या होता है, 1/0 बराबर m1 माइनस का m2। tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है तो 1/0 लिख सकता हूं मैं इसे, यही तो कहना चाहता हूं। ये वाला पार्ट इधर 0 में गया और ये वाला पार्ट इधर 1 में चला जाएगा, तो 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। देखिए ये वाला पार्ट हम इधर ले जाएंगे तो ये पार्ट 0 बच गया, बराबर 0। तो m1 m2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। देखो दो अगर आपके पास लंबवत रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं हैं, तो उनके मध्य क्या संबंध होगा कि दोनों का ढालों का जो गुणा है, दोनों के ढालों का गुणा m1 m2 बराबर कितना होगा, माइनस का 1 होगा, m1 m2 बराबर -1 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन।
क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु, पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, एक्स एक्स तथा 3 माइनस का 1 व 4 कोमा माइनस का 2, 3 कोमा माइनस 1 व 4 कोमा 2 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण को मिलाने वाली एक्स तथा इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य वाली रेखाओं के मध्य कोण। देखिए एक्स की प्रवणता कितनी होगी? 0। देखिए सीधा ही कहा इसने x बराबर 0, तो x की प्रवणता कितनी होती है? 0 होगी। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? मान लीजिए m2 मान लीजिए 0, क्योंकि x कहा है इसने, x की प्रवणता कितनी होगी? 0। हम इसकी प्रवणता निकालते हैं, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा की प्रवणता आप निकाल सकते हैं। कैसे? m1 का मान कितना आ जाएगा? y2 माइनस का y1, तो -2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 प्लस का 1 अपोन में x2 माइनस का x1, तो ये 4 माइनस का 3, तो देखिए ऊपर कितना बचेगा? माइनस का 1 अपोन, देखिए -1 ही बचेगा m1 का मान, तो ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रवणता m2 की 0 है, क्योंकि x देर का है, साफ साफ लिख रखा है। तो यानी सीधा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और सीधा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस का m2, तो m1 का मान -1 m2 का मान 0, तो ये 0 अपोन में 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो देखो वैसे ही 0 हो जाएगा, m1 m2 करेंगे तो -1 इंटू 0, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, थीटा बराबर tan इनवर्स, देखो मापांक है तो बाहर आएगा 1 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर tan इनवर्स tan π/4 लिख सकता हूँ, एक को मैं, ये से कैंसिल, तो थीटा का मान π/4 आ गया। बोलो कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस हुई इस चीज़ की, समझे बात को? आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए आगे, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,1 व 4,3 2,1 व 4,3 को मिलाने वाली रेखा लंबवर्धक है, को मिलाने वाली रेखा लंब अर्धक है, रेखा लंब अर्धक है, को मिलाने वाली रेखा लंब अर्धक है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,1 व 4,3 समझेंगे, को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये रही आपके पास, थोड़ा सा नीचे और बना लेता हूं, ये रही, ये रेखा है आपके पास 2,1 4, ठीक है। उस रेखा का समीकरण यानी एक और रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक है, यानी इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए इस बिंदु को, इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, तो यानी इसके मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं, यहां से इसके मध्य बिंदु निकाल सकता हूं मैं, और ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर इसका मेरे पास ढाल आ जाए नीचे वाले का, तो मैं ऊपर वाले का ढाल निकाल सकता हूं। कैसे? m1 m2 बराबर -1, क्योंकि दोनों के अंदर लंबवत की प्रॉपर्टी है। देखो ऊपर ढाल आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा, एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक ढाल आपको दे दिया, हम ढाल से गुजरने वाली समीकरण, रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते क्या? निकालते हैं लगातार। तो देखिए ये बिंदु मध्य बिंदु, तो यानी क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 देखिए 2 और 4 6 बटा 2 यानी 3, 1 और 3 4, ये आ गया 3,2, तो ये तो आपके पास आ गया ये बिंदु, यानी ये लंब है, जो ये रेखा है ये इस बिंदु से गुजर रही है। अब ढाल निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा? स्लोप है, यानी इसका मैं ढाल निकालूं नीचे वाले का, और m1 m2 बराबर -1 वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, तो उससे m2 का मान आ जाएगा। तो यानी देखो इसका ढाल क्या होगा? 2,1 व 4,3 की प्रवणता कितनी होगी? y2 माइनस का y1, तो देखिए y2 माइनस का y1 कितनी आ जाएगी? m1 का मान देखिए, यहाँ से y2 ये है आपके पास 3 माइनस का 1
अपॉन में 4 माइनस का 2, ठीक है। 3 माइनस 1 यानी कितना बच गया 2, और 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 यानी बराबर 1। और ये तो आ गया किसका, इस रेखा वाले का डाल, लेकिन निकालना आपको इसका है, तो यानी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं m1 m2 बराबर माइनस का 1। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो बस सिर्फ चिन्ह ही तो बदलना है, तो m2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। m2 का ढाल आ गया, एक बिंदु आ गया, तो समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस का y1 कितना है 2 बराबर ढाल कितना है माइनस का 1, x2 माइनस का x माइनस का x1 तो x माइनस का 3, तो ये आ गया समीकरण। तो y माइनस का 2 बराबर माइनस एक्स प्लस का 3। अब ये मैं सारी चीज़ें इधर लाता हूँ, y प्लस का x, ये 3 इधर लाया तो बराबर 5, तो ये आपके पास समीकरण आ गया। बोलो कितना सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे, अपन लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सब कुछ महत्वपूर्ण है जो फिलहाल अभी चल रहा है अपने बोर्ड पर, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। आगे टॉपिक देखिए, लिख लिया होगा आपने। आगे आता है, देखिए कोई भी आपको व्यापक रूप दिया है, व्यापक रूप दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसके समांतर कोई रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं क्या आप, जो भी शर्त देगा आपको उस शर्तें लगानी है, उससे आपका माना जाएगा। कैसे, अब देखो इसके ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके समांतर निकालेंगे, a और b के मान में कोई x और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, a और b के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कहाँ आएगा, जो अचर पद है, जो कांस्टेंट है, जो अंतःखंड काटता है, वहां पर परिवर्तन आएगा, तो वो हम k ले लेते हैं। और जो शर्तें दी हैं, वो जो शर्तें दी है उसके अकॉर्डिंग k का मान हम निकालें और वापिस समीकरण के अंदर वो रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके समांतर रेखा का समीकरण आ जाएगा। लेकिन ये तो है समांतर, लंबवत निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबवत निकालना है तो इसके लिए देखिए m1 m2 बराबर -1 होता है, तो इसमें साथ साथ में पहला काम क्या करेंगे अपन, पहला काम तो वही k के बराबर हम k मान लेंगे, उस चीज को c को k हमने मान लिया। लेकिन इसके साथ साथ इतना ही सफिशिएंट नहीं, इसके साथ साथ हमें जो इसके जो गुणांक है, x का गुणांक y का गुणांक, उनको बदलना है, आपस में बदलना है। और जो y का गुणांक था उसकी जगह माइनस का चिन्ह लगाना है, यानी वो गुणांक तो आपस में बदल देंगे और चिन्ह साथ में माइनस का लग जाएगा। तो वहां से अब शर्तें दिए, वहां से k का मान आ जाएगा, तो k का मान आते ही क्या करेंगे, वापस रखेंगे, तो आपके पास चीजें कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, सीधा अगर मैं इस चीज को क्वेश्चन से करूं, सीधा अगर मैं क्वेश्चन से करा दूं आपको, ठीक नहीं रहेगा क्या। ये तो चीज मैंने बता दी आपको, संख्यात्मक मान बदलना है, चीज समझा दी। अब सीधा देखो क्वेश्चन से करते हैं इस चीज को, हम क्वेश्चन से ही करेंगे हम। अब वही चीज थोड़ी थोड़ी ना लिखेंगे अपन, सीधा क्वेश्चन से करते हैं इस चीज को। देखिए क्वेश्चन कराता हूं सीधा मैं, ऐसा दिया आपको क्वेश्चन कि बिंदु 3, -4, बिंदु 3, -4 से गुजरने वाली तथा से गुजरने वाली तथा रेखा दी है 2x - 3y बराबर 5 के, 2x - 3y बराबर 5 के समांतर तथा, देखो ये पूछ लिया ना, ये रेखा दे दी आपको, इसके समांतर तथा इसके लंबवत, इसके समांतर तथा के समांतर तथा लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं, अचर पद को, अचर पद है उसे k मान लो, जो अचर पद है k निकाल लो। सबसे पहले हम समांतर निकाल रहे हैं, समांतर के लिए क्या करना है आपको, अचर पद है 2x माइनस का 3y बराबर k मान लो इसे, बस और कुछ नहीं करना। अब जो शर्त दी है, शर्त क्या दी है, इस बिंदु से गुजर रही है, तो यहां पर ये बिंदु रख दो तो k का मान आ जाएगा। देखो एक नंबर दे देते हैं इसको, बिंदु रख देते हैं, ये बिंदु 3, -4 गुजारने पर, देखो ये गुजारेंगे, तो देखो यहां से 3 2 6 और ये प्लस का 12, तो बराबर k का मान कितना आ गया 18, k बराबर 18, k का मान 18 आ गया। अब ये k का मान वापस रख दो, तो 2x माइनस का 3y बराबर 18, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। बोलो समीकरण बन गई है, समांतर ऐसे निकालना है। दूसरा है लंबवत, ये पहली समांतर लंबवत, लंबवत के लिए मैंने क्या कहा, पहला काम तो ये करेंगे आप, ऐसा तो माने ही मानेंगे 2x माइनस का 3y बराबर k। लेकिन अब क्या करना है, इनके जो गुणांक है, संख्यात्मक मान परिवर्तित कर दो, आपस में बदल दो इन्हें, और ये चिन्ह है ये यहाँ पर माइनस की गुणा करा दो, तो माइनस कराएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखो 3x प्लस का 2y बराबर k। अब यहाँ पर गुजार दो ये, अब ये बिंदु गुजारेंगे, देखो 3 ये 9 हो गया, 3 गुणा 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है ना 4, 2 गुणा 4, तो k का मान देखिए कितना आएगा
9 माइनस का 8 के बराबर 1 आ गया। ये के का मान 1 यहां पर रख दो, जो सॉरी ये जो समीकरण आपने बनाया है ये 3x प्लस का 2y बराबर के, तो ये यहां पर हम रख देंगे के का मान यहां, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, के का मान यहां रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर 1, तो समीकरण आ गया 3x प्लस का 2y माइनस का 1 बराबर 0। तो ये आपके पास होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज और आपको मैं कराता हूं, बढ़िया सी चीज है भाई, इंपॉर्टेंट चीज, फिर बाकी सारा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं रहा, ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब देखिए उस रेखा का समीकरण, सीधा बस फॉर्मूला बताऊंगा आपको और कुछ नहीं, जो x1 y1 से गुजरती है से तथा y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है। y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है। कैसे कहना चाहता है ये देखिए, यहां से ये तो आपके पास रेखा है y बराबर mx प्लस सी, ध्यान से सुनिएगा, इसका ढाल कितना हो गया, ये रेखा आपको दी है तो ढाल आप बता देंगे m हो गया। ठीक है, समीकरण निकालना है किसका, देखो ऐसे इस रेखा का जो x1 y1 से तो गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है और इसके साथ अल्फा कोण बना रही है। अब देखो इन दोनों के मध्य वही कोण वाला गुणधर्म लगेगा जो हमने बात की था अभी, कोण कैसे दो रेखाओं के मध्य कोण निकालते हैं आप, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर लागू हो जाएगी कोण वाली। कैसे कि दो रेखाओं के मध्य कोण वाली। समीकरण निकालने के लिए क्या चीज होनी चाहिए आपके पास, बिंदु है। अगर इसका ढाल आ जाए तो आप नहीं निकाल सकते क्या, ढाल कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हम दे ही रखा है आपको, ये m1 मान लो, m1 ढाल निकालो, m1 का मान निकालना है और इन दोनों के मध्य कोण वाला सूत्र आपको पता है क्या होता है, देखिए tan अल्फा, चूंकि tan अल्फा कितना होगा m1 माइनस का m अपॉन में 1 प्लस m1, अभी पढ़कर आए हम। ठीक है, यहां से हमें m1 का मान निकालना है, क्योंकि देखिए ये बिंदु तो आपको दे रखा है, एक बिंदु आपके पास है, रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु होना चाहिए और इसका ढाल होना चाहिए, बस इतनी चीज होनी चाहिए। अब m1 का मान निकालना है तो यहीं से निकलेगा वो m1 का मान, तो देखो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मपांक हटाएंगे तो यही आएगा m1 माइनस का m अपॉन में 1 प्लस m1। एक बार प्लस माइनस में हटाता हूं, बाद में हम एक साथ लगा देंगे, इसकी गुणा मैं इसके साथ कराऊंगा। देखो tan अल्फा प्लस का tan अल्फा m1m बराबर क्या आएगा m1 माइनस का m। ठीक है, आपको निकालना है m1 का मान, तो देखिए इस चीज को मैं साथ में रखता हूं, इस चीज को और इस वाले को इधर ले जाऊंगा, तो देखिए यहां से मैं इस चीज को रखूंगा साथ में, इधर इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो ये हो गया 1 प्लस tan अल्फा। देखो ये आपके पास इतना बचेगा, तो ये हो गया 1 प्लस, देखो इस चीज को मैं इधर ले जाता हूं, देखिए एक मिनट हम प्लस चीज यहां पर ले रहे हैं, m1m आ गया आपके पास tan अल्फा m1m और इधर आ गया m1 माइनस का m। ठीक है, फिर यहां से हम इस चीज को m1 यहां से हम कॉमन ले लेंगे, ये चीज अब मैं इधर ले आता हूं, तो m1 में कॉमन ले लूंगा, tan अल्फा माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और ये मैं इधर ले जाऊंगा, ये इधर ले आए, एक ही बात है, तो यानी आपके पास क्या बच जाएगा, देखो मैं ये वाला चीज इधर ले आता हूं, तो m1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा tan अल्फा और साथ में आपके पास गुणा में क्या है, देखो m है माइनस का 1। ठीक है, ये बच गया, और मैं इधर ले जाऊंगा तो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखो दोनों में माइनस आएगा, तो ये हो गया m प्लस का tan अल्फा।
यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, m1 का मान, तो दोनों में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का tan अल्फा m, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया m प्लस tan अल्फा। अब देखो जो चीज़ निकालनी है उसका भाग दे दो, m1 का भाग दे देंगे तो m प्लस का tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस का tan अल्फा m, देखो वही चीज़ बन गई। अब ये तो हमने प्लस चिन्ह लिया है, अब दोनों प्लस माइनस चिन्ह दोनों हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ से आपके पास ढाल आ जाएगा, और ढाल और बिंदु आते ही आप रेखा का समीकरण निकाल देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको देखिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं कि किस प्रकार, अब ये सारी चीज़ें थोड़ी ना रट सकते हैं आप, तो क्वेश्चन दे उस हिसाब से समझ सकते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ निकालूं। ये चीज़ ध्यान में रखा करो, अगर रेखा का समीकरण पूछा है तो आपके पास बिंदु होना चाहिए और एक रेखा का ढाल होना चाहिए, इतना है तो सफिशिएंट है, या फिर 2 बिंदु हो। तो ये देखिए कंडीशन में बताई है कि कैसे कैसे आप एक रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, तो वो जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो वैसे सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी महत्वपूर्ण क्लास होगी ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अपना सरल रेखा वाला। बाकियों के अंदर जोर नहीं आएगा कि 2-2 क्लासेज होंगी, लेकिन ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन वास्तव में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरे ख्याल से आपको आ भी रही होगी, और जो मैंने कहा था कि 35 से 40 मिनट के बीच में ही क्लास रखेंगे और इसी में हम चीज़ें रिवाइज भी करेंगे, और ऐसा हम कर भी रहे हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसको साझा जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।